क्या कुछ वक्त से आपको सेल्स कॉल्स लेने का मन नहीं करता? अगर आप सेल्स कॉल पे जाते भी हैं तो भी आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर जब क्लाइंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप थोड़ा रिएक्ट करने लगते हैं। हो सकता है आप सेल्स बर्नआउट से गुजर रहे हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज ताइबा महमूद। आई एम अ सेल्स कोच फॉर कोचेस। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम हर हफ्ते वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 6 बजे एक नई वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम बात करते हैं सेल्स माइंडसेट, स्किल सेट एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स बर्नआउट क्या होता है, उसके क्या साइंस है, क्यों होता है और कैसे आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउ टू ओवरकम सेल्स बर्नआउट। तो साइंस क्या है सेल्स बर्नआउट के? सबसे पहला जो साइन है वो है आपको बहुत ड्रेन्ड फील होता है काम करने से पहले ही। आपको ड्रेन फील होने लगता है। अनदर चीज जो होती है आपके साथ, आप जो आपकी डेली रूटीन्स है उसे आप अवॉइड करने लगते हैं। आपका पेशेंस घटता जाता है। ऑब्जेक्शन जब क्लाइंट सामने से देता है तो आप या तो बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं या फिर आप कुछ बोल ही नहीं पाते। आपके पास एक अच्छा आंसर नहीं होता एंड आपको ऐसा लगता है कि क्या ही है सेल्स में। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप सेल्स बर्नआउट से गुजर रहे हैं। अब ये चीज, मैं ये टॉपिक यहाँ पर क्यों लाई हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं बैक टू बैक सेल्स कॉल्स पे जा रही थी और मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं जितना ज्यादा ट्राई कर रही हूँ पुश हार्ड करने का, अपने आप को पुश करने का, सेल्स बेटर करने का, उतना ज्यादा मेरी सेल्स परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सेल्स स्क्रिप्ट फॉलो कर रही हूँ, मैं सब कुछ तो फॉलो कर रही हूँ, बट फिर भी वो रिजल्ट्स जो मैं सोच रही हूँ वो क्यों नहीं आ पा रहे। तो फिर मैंने अपने मेंटर से बात करी और पता ये चला कि मुझे उस टाइम बर्नआउट हो रहा था। फेस्टिवल का टाइम था, शायद मैं ओवरवर्क कर रही थी, बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक फॉगीनेस आ गई थी, थकान हो गई थी, एग्जॉशन हो गया था और बहुत कुछ एक साथ चल रहा था। राइट, नई कैंपेन्स रन हो रही थी, सब कुछ नया नया था, तो मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो गई थी। उसके लिए मेरे मेंटर ने मुझे सजेस्ट करा कि ट्राई हार्डर करने के बजाय आप इस चीज को थोड़ा आराम से लो, ब्रेक लो, डू समथिंग विच रिफ्रेशेस योर माइंड। अच्छा, अब इसका जो रियल हम कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले समझना बहुत जरूरी है कि सेल्स बर्नआउट होता क्यों है, इसका बड़ा रीजन क्या है। तो सेल्स बर्नआउट क्यों होता है? सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि सेल जो है ना, बहुत आपका हाई एनर्जी प्रोसेस है। राइट, जब आप सेल्स पे जाते हैं तो बेसिकली लोग आपकी एक्चुअल में एनर्जी खरीद रहे होते हैं, और जब आप इतनी सारी कॉल्स पे कंटिन्यूअसली जा रहे होते हैं, आपका इमोशनल वियर एंड टियर होता है, दिमाग में एक ये भी प्रेशर होता है कि मंथ के मुझे सेल्स टारगेट्स पूरे करने हैं। और काफी बार इन तीनों का जो मिक्सचर है ना, आपका इमोशनल वियर एंड टियर, लॉस ऑफ एनर्जी, और जब आपको फील होता है कि आपके मंथली टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, तो आप सेल्स बर्नआउट में जाने लगते हैं। अब बहुत नेचुरल सी चीज है, सेल्स जैसे मैंने बताया एक हाई एनर्जी प्रोसेस है। ये आप सोच सकते हैं कि आप कंटिन्यूअसली थ्रेडमिल पे रन कर रहे हैं और आपने खुद को एक बार भी पॉज नहीं करा। रिजल्ट क्या होगा उसका? आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी और वर्स होती जाएगी अगर आप अपने साइंस को इग्नोर करते रहे। बहुत टाइम से मैं भी, जब मुझे बर्नआउट फील हो रहा था तो आई वाज लाइक नो नो, मैं नया कोड कुछ सुन लूंगी, मैं ये बुक पढ़ लूंगी, मैं ये कर लूंगी, बट आई वाज नॉट एक्नॉलेजिंग द रियल इशू। तो अगर आपको ये हो रहा है, उसे सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है। इसको ओवरकम कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ मुझे हो रहा है फील। अब बहुत बार लोग अपनी फीलिंग्स को ही टैप इन नहीं कर पाते, उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको फील क्या हो रहा है, क्या वो थोड़े से थके हुए हैं या एक्चुअल बर्नआउट में। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप डेली जर्नलिंग कर सकते हैं एंड अपने थॉट्स बिना किसी जजमेंट के एक पेपर पे लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने थॉट्स पेपर पे लिख देते हैं बिना किसी जजमेंट के, हम फ्रीली जो हमारे दिल में है वो बात पेपर पे आ जाती है और उसका सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं। लेकिन जब तक वो थॉट्स हमारे अंदर ही है ना, वो ऐसे 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 करके घूम तो रही है, बट हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रही, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है हमें कि इशू क्या है। सिर्फ हल्की सी थकान है या बर्नआउट है या कोई और इशू है।
राइट। तो सबसे जरूरी है कि आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए एंड अपनी फीलिंग्स को बिना जजमेंट के लिखिए, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ कि जो हो रहा है यू आर देयर, राइट। और हो सकता है कि आप बर्नआउट से भी गुजर रहे हैं। सेकेंड जो आपको चीज करनी है, आपको रीफ्रेम करना है इस प्रेशर को। बहुत बार हम नंबर्स के पीछे, मंथली टारगेट्स के पीछे भागते जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी वेलबींग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे मंथली टारगेट्स। तो मना नहीं कर रही कि आप सेल्स टारगेट्स मत देखिए, लेकिन जिस टाइम पे आपको बर्नआउट फील हो रहा है तो आप अपने बड़े वाई के ऊपर जाइए कि आपने ये क्यों डिसाइड करा था। इम्पैक्ट के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए। बहुत बार ऐसा होगा कि शायद कॉल्स क्लोज नहीं होंगी, तो क्या हुआ, यू मेट अ न्यू पर्सन और आपने एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करा। वो अगर आपको अच्छे से समझ गया, जान गया, तो वो किसी तीसरे इंसान का रेफरेंस दे लेगा। तो जब आप अपने पर्पस से अपने सेल्स गोल को जोड़ते हैं कि आपने क्यों स्टार्ट करा था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रियलाइज करा है, जब मैं पहले सेल्स कॉल करती थी मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था लोगों को हेल्प करने का, उनका ब्रांड बदलने का, उनका ब्रांड को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। बट इस बार जब मैं सेल्स बेच रही थी तो कहीं ना कहीं अ, काम के प्रेशर की वजह से या बहुत सारे और रीजंस की वजह से मैं खुद का जो बड़ा टारगेट था ना वो भूल गई थी, और मैं सिर्फ मंथली टारगेट्स, जो सेल्स टारगेट थे, उन पे फोकस कर रही थी। एंड समझ आया कि उससे आपका भला नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रियल वाई है, रियल वाई है कि सही लोगों के साथ काम करना, राइट। और जब आप अपने रियल वाई से कनेक्ट करते हैं, क्यों मैंने स्टार्ट करा था, दैट गिव्स यू द राइट एनर्जी एंड द राइट मोमेंटम। बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट मोमेंटम। हर दिन आपको वही सेम चीज, वही सेल्स स्क्रिप्ट, वही क्लाइंट्स, वही ऑब्जेक्शंस रोज करने, एनर्जी होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो फिर आपको उसको ओवरकम कैसे करना है, सी, जब बर्नआउट हो रहा है सबसे पहले तो आपको उस मोमेंट में ब्रेक लेना है और आपको अपनी लाइफ को फील ग्रेट करवाना है, खुद को ये फील ग्रेट करवाना है कि आपकी लाइफ ग्रेट है, आपके अंदर अबंडेंस है, लाइफ बेमिसाल है। ये फील करना बहुत बहुत जरूरी है। तो वो कैसे फील करेंगे, दोस्त से बात करिए, कहीं नई हॉबी ट्राई करिए, ट्रैवल करनी चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी करिए, कुछ ऐसा करिए जो कि आपको रिफ्रेश करता है। तो ये तो उस मोमेंट की बात हो गई कि आपने एक ब्रेक ले लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सी चीज करनी है, अपने डे में एक स्ट्रक्चर लाना है। मैं कुछ भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बताऊंगी, सिंपल सी चीज बताऊंगी। आपको अपना दिन कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा काम कब करना है, क्या किस चीज की प्रायोरिटी है, वो सब शाम को, जैसे अगर कल का आपको दिन स्टार्ट करना है तो वो आज शाम आपकी प्लानिंग हो जानी चाहिए कि कल मुझे ये चीज करनी है। तो उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी रहेगी, आप ब्रेक्स के लिए टाइम ले पाएंगे और आप अपना केयर कर पाएंगे, राइट। तो अपने दिन को एक स्ट्रक्चर दीजिए, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप बर्नआउट में जाते हो ना तो आपकी बॉडी भी एक बर्नआउट वाले जोन में जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा खुद को एक्टिव रखना है। अगर आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दोगे तो आपको और ज्यादा लेथार्जिक फील होगा। सो आफ्टर आप ब्रेक से आ गए हो, नाउ आप अपने आप को बॉडीली भी एनर्जाइज करो एंड मेंटली भी एनर्जाइज करो। मेंटली कैसे एनर्जाइज करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ सूदिंग सॉन्ग्स सुनने हैं, कुछ ऐसा करना है जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। मेरे लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट आज सुबह ही जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे माइंड ने बिल्कुल रिएक्ट करना बंद कर दिया एंड आई वॉज लविंग द साइलेंस। मतलब मैंने मेडिटेशन करा और मेरे कानों में हेडफोन्स ही पड़े हुए थे और गाने रुक चुके थे, मेडिटेशन रुक चुका था, लेकिन आई वॉज फाइंडिंग पीस इवन इन दैट साइलेंस। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि जब गाने नहीं चल रहे होते, नॉइज नहीं आ रहा होता, तो हमें एक डेस्परेशन सी हो जाती है कि क्यों ये नॉइज नहीं आ रहा। हम अपने उस साइलेंस को किसी नॉइज से भरना चाहते हैं, किसी म्यूजिक से, किसी चीज से भरना चाहते हैं, राइट। तो जब आप बर्नआउट के उस फेज में आपने ब्रेक ले लिया, उसके बाद आए, तो अपने दिन को एक शेड्यूलिंग दो। बॉडी बॉडीली आप अपने आप को एनर्जाइज रखो, मेंटली एनर्जाइज रखो, राइट। ये दो तीन चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे
छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे, अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही मैं ब्रेक से आई क्लोज्ड कपल ऑफ क्लाइंट्स। और वो क्यों हुआ? बिकॉज आई वॉज इन द राइट एनर्जी स्टेट, एंड जो लोग आए वो भी एकदम आइडियल क्लाइंट्स थे, राइट? तो ये मैजिक होता है जब आप रिकवर करते हैं एक बर्नआउट से। बाय द वे, मेरी एक वंडरफुल कम्युनिटी है कोचेस की, कंसल्टेंट्स की, जिनको मैं रोज कुछ वैल्यूबल शेयर करती हूँ, जिनके साथ उस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में नीचे लिंक डाल दूंगी। अगर आप एक कोच या कंसल्टेंट हैं तो ज्वाइन करना मत भूलना। दिस इज मी ताइबा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई विल सी यू अनदर वीक, अनदर टाइम।